this is Shivangi. Welcome to our channel. I have never done something like this before, but मैं बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ को शेयर करना चाहती थी क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। कि क्या होता है ना कि हम लोग अपनी प्रेगनेंसी की ज़िंदगी में 50 चीज़ें गूगल यूट्यूब पे देखते हैं। कभी कभी कोई चीज़ें हम लोग नहीं मिलती है तो हम लोग बहुत जगह उसको सर्च करते हैं कि क्या हो। तो इसमें मैंने हर वो पॉइंट कवर करने की कोशिश की है जो मैंने फेस किया और जो मुझे कभी कभी वो नहीं मिला कहीं। और मैं अपनी प्रेगनेंसी में सच बताऊं तो हर एक चीज़ गूगल पे देखती थी। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। तो बहुत हेल्प भी मिलती है। तो आप और मुझे पता है हर इंसान ये करता है क्योंकि फिर उसको नहीं समझ में आ रहा होता ना अपने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में कि ये मेरे साथ क्यों हो रही है, ये चीज़ें क्यों, क्या है, कैसे। आज मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी और उसमें सारे चैलेंजेस बताऊंगी कि क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए। चेंज माई लाइफ फॉर एवर। ऑनेस्टली बोलूँ तो एक इमोशनल, अनएक्सपेक्टेड और एंड अ रोलर कोस्टर राइड है ये, बट इट्स अ स्टोरी दैट मीन्स वर्थ टू मी। मैं उस टाइम क्या होता था ना कि मैं ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती थी। ये तो मैंने अभी सोचा कि इसके बारे में क्या वीडियो बनाऊँ, लोगों को इसके बारे में बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें होती थी। तो मैं उस टाइम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं, पर अब मैं ये बताने की हूँ क्योंकि अब तो अगर क्योंकि क्या है, ये चैलेंजेस ऐसे हैं जो कोई भी फेस करता है तो उसको बहुत डर लगती है। अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या है, कैसे। अपना बेबी तो ठीक है ना, हर एक चीज़। क्योंकि एक मोमेंट तो मेरे साथ भी ऐसा आया था, लेकिन अब क्या, इसको हम लोग टैकल कर पाएंगे कि नहीं। डॉक्टर भी मुझे मतलब बहुत डरा दी थी उस टाइम पे कि नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आता। जब तक उन्होंने टेस्ट नहीं किया था तो उनको भी नहीं समझ में आया था। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक नई मॉम हो या होने वाली हो या सोच रही हो या फिर एक रियल स्टोरी सुनना पसंद करती हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मार्च के स्टार्टिंग में मेरे भैया की शादी थी तो मुझे निकलना था फेब में, मतलब क्या सरस्वती पूजा थी हमारे स्कूल में 14 को। उसके बाद मुझे अपने मायके अयोध्या के लिए निकलना था। तो फिर क्या हुआ था, उस टाइम इतना रश था और 2 को भैया की शादी थी। फिर हम लोग मतलब ट्रेन से गए और पर उस समय क्या हुआ था कि मैंने इतनी शॉपिंग की थी। ऑब्वियसली गुजरात में रहते हैं तो शॉपिंग तो बनती है। तो इतनी शॉपिंग की थी कि हम लोग फ्लाइट से नहीं जा सकते थे। जाना तो ट्रेन से ही था, मैं अदरवाइज मेरे कपड़े वपड़े सब छूट जाते। तो हम लोग ट्रेन से गए। ट्रेन में जाने का क्या हुआ, उस समय एक ही टिकट थी। मुझे मेरे हस्बैंड को जाना था तो ट्रेन में एक ही टिकट कन्फर्म थी, पर मैंने हिम्मत की कि सारे सामान वामान लेके मैं कहीं नहीं, मैं ट्रेन से ही जाऊंगी। अब ट्रेन से जाने में एक सीट, कैन यू इमेजिन, एक सीट से 1700 किलोमीटर जाना। हालत तो ऐसी खराब हुई थी, इतनी हेक्टिक जर्नी। पहली बार मेरी इतनी लंबी जर्नी थी ट्रेन से। तो ठीक है, वो हुआ, हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद इधर हम लोग को विंध्याचल जाना था, पूजा थी, उधर गए। मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी ट्रेवल किया था मैंने मार्च में, मतलब फैब में तो काफ़ी ट्रेवल हो गया था मेरा। तो उसके बाद जब ये सब हुआ, विंध्याचल से लौटे, फिर मार्केटिंग में वहाँ पे भी मायके में भी बिजी, अयोध्या में भी खूब मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग को ही करना था, सारी चीज़ें संभालनी थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये मार्च के स्टार्टिंग से सारे फंक्शन स्टार्ट हो गए। पर मुझे डाउट हुआ, मेरी एलएमपी थी ये 26-26 में, मुझे डाउट हुआ अभी डेट आ गई है पर ऐसा आया नहीं, कभी मेरे ऐसा लेट नहीं हुआ। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, फिर मैंने किट मंगाया। फिर उसके बारे में किसी को नहीं पता था, मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे एक डाउट तो था मैं कि अगर सबको पता चल गया तो मुझे कोई एंजॉय तो करने से देगा, कोई एंजॉय हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, चेक किया, उसमें तो 2 लाइन आ गई। अच्छा, अब मुझे लगा कि हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ट्रेवल किया, स्ट्रेस हो तो उससे भी डिले हो जाता है। मैं भाई फर्स्ट टाइम मदर, मैंने बुद्धि लगाई थी अपनी, देखिए तो अपने हिसाब से सारी बुद्धि मैंने कैलकुलेशन लगाई कि हाँ इस वजह होगा। फिर मैं बिजी हो गई, शादी वादी हो गई अच्छे से सब चीज़। अब क्या हुआ, अच्छा उसमें थकान मुझे बहुत लग रही थी, लेकिन फिर यही बात है कि इतना बिजी, मतलब काम तो था ही, सब चीज़ें हैंडल करना, गेस्ट, सारे फंक्शन हैंडल करना हो गया। फिर आधा महीना मार्च का बीत गया।
अब क्या हुआ कि हम जब आधा महीना बीत गया तो मुझे स्टार्ट हुआ फीवर से। पहले मुझे फीवर हुआ और बहुत अंदर से नोजिया, मतलब इतनी वॉमिटिंग तो मेरे को थ्रू आउट 9 मंथ्स हुई है। थ्रू आउट कुछ भी स्मेल, इवन रिफाइंड की भी स्मेल आती थी, तुरंत वॉमिट थ्रू आउट 9 मंथ वॉमिटिंग। क्या मैं कुछ खाती थी तुरंत वॉमिट, तो वॉमिटिंग शुरू, फीवर शुरू, नोजिया, मतलब हर एक चीज, फटीग, हर एक चीज शुरू। फिर अब लगा बेटा अब तो कुछ बात है, क्योंकि आया भी नहीं है, चीजें हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब चलते हैं डॉक्टर के पास। अब लगा ली शिवांगी बेटा तुमने बुद्धि काफी, अब डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या है। और अब तो मुझे 110% कंफर्म तो था हो ही गया कि है क्या एक्चुअली। चलो ठीक है, फिर अभी मैं अपने मैके में ही हूँ, अयोध्या में। फिर डॉक्टर विजिट हुआ, गए डॉक्टर के पास, चेक हुआ, डॉक्टर बताई, डॉक्टर ने बोला ओके अल्ट्रासाउंड कराया हमने। अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने और उसके बाद बोला कि आप प्रेग्नेंट। ये सब कहिए ना, इतना प्यारा था, सब चीजें मैं भूल गई कि क्या जल्दी शादी, हर एक चीज। हाँ तो मैं सब चीज भूल गई। एक खुशी, बहुत एक अलग सा मोमेंट था, एक खुशी भी थी प्लस नर्वस भी थी। लिटरली मैं बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी निभा पाऊंगी कि नहीं। मतलब कह सकते ना, बहुत बड़ी चीज थी। आप एक इतने ट्रेवल, इतना स्ट्रेस, इतना भागा दौड़ी, हर चीज के बाद मेरी बेबी ने अपनी एक जगह बना ली थी। तो ये तो गई पहले महीने की चीजें। तो फिर क्या हुआ कि आज, लेकिन अभी पहला महीना तो बहुत अच्छा था, पहला महीना काफी अच्छा टचवुड निकल गया था। पर वही है ना कि अभी तो मेन चीज है, बहुत चैलेंजेस बचे थे अभी मेरे। सच बताऊं तो इस 9 महीने में मैंने ब्लीडिंग देखी, जो बहुत एक कहिए ना एक अलग कनेक्ट किया मेरे बच्चे के साथ मुझे। वो मोमेंट मैं अभी तक नहीं भूल पाती हूँ, बहुत ही अलग मोमेंट था वो। मतलब जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि बहुत, मैं नहीं बता सकती लिटरली, वो बहुत ऐसा, मैं लिटरली माता रानी से विश प्रे कर रही थी कि माता रानी सब ठीक हो, सब ठीक हो। मैं उस जगह थी, उसके बाद भी मैं लेटी हुई थी, मुझे लगा कि नहीं माता रानी सब ठीक हो, सब ठीक हो। वो उसके बाद डायबिटीज तक मैंने इस प्रेगनेंसी में देखा है। मैं लिटरली मैं डायबिटीज, लेकिन वो कि एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट होता है इस प्रेगनेंसी में। एक मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है, लिटरली मैं बताऊँ तो बहुत सपोर्ट किया है। इतना सपोर्टिव कोई होता नहीं है। हर एक चीज़ उन्होंने, पूरी चीज़ मुझे मैनेज की। आगे मैं आगे की वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। अभी के लिए फिलहाल यही है कि आज मेरी बेटी 10 महीने की हो गई है और तब मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। ये कहते हैं ना, लाइफ कभी कभी बहुत सरप्राइजेस देती है और ये इसमें से एक सरप्राइज था। वह बहुत प्यारा सरप्राइज था। सब कुछ ठीक जा रहा था, वॉमिट, नोजिया, थकान, हर एक चीज़ से मैं डील कर ले रही थी। पड़ी रहती थी लिटरली, डील क्या पड़ी ही रहती थी, दिन भर लेटी रहती थी, कुछ नहीं अच्छा लगता था बहुत। लेकिन तब भी एक कहते हैं ना कि एक डील तो हो जाता था, चलो ठीक है ये कर ले रहे हैं। उसके बाद लेकिन भाई ये 3rd महीने में ऐसा हुआ कि जो मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ, इतना डर गई थी मैं। अगर आप किसी प्रेग्नेंट वूमेन या आप खुद प्रेग्नेंट हो या एक मॉम हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना और और लोगों के साथ शेयर करना। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इतनी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू।